जैन दोस्तों, वंदे मातरम। ममता बनर्जी को जिस तरीके से कोर्ट से एक के बाद एक झटके पर झटके लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब की बार में बिहार के बाद में अब पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर भगवा झंडा लहराने वाला है। ममता बनर्जी की बौखलाहट और कोर्ट के जो तमाम फैसले निकल करके सामने आ रहे हैं, उसने सीधे तौर पर ममता बनर्जी की जो राजनीति है उसको झकझोर करके रख दिया। और ममता बनर्जी पॉलिटिकली वेस्ट बंगाल में कितनी वीक होती चली जा रही है, यह भी दिखने लगा है। अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों खबर आई थी कि कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी होता है और इस आदेश में जज साहब कहते हैं कि जो मुकुल रॉय हैं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कद्दावर नेता हैं, ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जाते हैं, उनकी जो विधानसभा की सदस्यता थी उसको रद्द करने का जो फरमान कोर्ट की तरफ से जारी किया गया, उसके बाद में ममता बनर्जी बुरी तरीके से बौखला गई। ममता बनर्जी को ऐसा लगा कि उनका जो राजनीतिक किला है, जो वेस्ट बंगाल को वो अपनी जो बपौती समझ करके बैठी हुई हैं, घुसपैठी हैं, उनके बलबूते पर, तो कोर्ट के इस आदेश के बाद में ममता को भी इस बात का एहसास हो गया कि मुकुल रॉय की सदस्यता रद्द जिस तरीके से हुई है, इनका राजनीतिक किला ढहने वाला है। अब मुकुल रॉय की विधानसभा की सदस्यता जैसे ही रद्द होती है पश्चिम बंगाल में, जैसे जैसे दिन बीतते हैं, अब इसमें एक राजनीति एक नया आयाम गढ़ती हुई दिख रही है। पहले से ही यह उम्मीद थी कि मुकुल रॉय की जो सदस्यता को रद्द किया गया है, क्योंकि मुकुल रॉय पश्चिम बंगाल में एक बड़े नेता हैं और ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जाते हैं, तो ऐसे में लोग ये उम्मीद लगा रहे थे पहले से ही कि ममता बनर्जी कोर्ट के इस फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट तक जो है लेकर के जाएंगे, यानी कि जो कोर्ट का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर रही हैं। और अब वही होता हुआ दिख रहा है। ममता बनर्जी मुकुल रॉय की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने की वजह से इतनी ज्यादा बौखलाई हुई हैं कि उन्होंने सीधे सीधे जो है कोर्ट को भी अब कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप लोग समझिए, कोर्ट का काम है अपराधियों को, आरोपियों को कटघरे में खड़ा करना। यहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार जो है अब कोर्ट को इस तरीके से जो है कटघरे में खड़ा कर रही है जैसे कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया हो, सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर चल रहा हो। अब ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जो मुकुल रॉय की विधानसभा की सदस्यता को रद्द किया गया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। ममता बनर्जी के राजनीतिक षड्यंत्र की हम पोल खोलें उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। तो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें ममता बनर्जी के बेहद ही खास नेता मुकुल रॉय उस समय भारतीय जनता पार्टी में थे, यानी कि 2021 के जो चुनाव जो है चले थे उस समय। तो जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर के वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद में जीत भी जाते हैं और जीत के बाद में ममता बनर्जी उनको ऐसा पता नहीं क्या लालच देती हैं कि मुकुल रॉय का पुराना जो टीएमसी का नेता था वो जाग जाता और वो वापस से पहुंच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी दल बदलू कानून के तहत यूएन के खिलाफ में याचिका दायर कर देती है। कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद में यह पाया जाता है कि वाकई में मुकुल रॉय जो है दोषी हैं, वाकई में उन्होंने दल बदल कानून का सीधे तौर पर उल्लंघन किया है और इनकी विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। अब जरा पोल खोलते हैं ममता बनर्जी के उस दावे की, जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि षड्यंत्रकारी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फरमान जारी किया गया है और मुकुल रॉय की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। अब यहां पर दोस्तों दो चीजें हैं। पहली चीज, जो भारतीय जनता पार्टी ने कानूनी रास्ता अपनाया, जो पार्टी का संविधान कहता है, जो इस देश का कानून कहता है, उसके तहत वो कोर्ट में गए, कोर्ट में याचिका डाली और जब कोर्ट में जिरह चली तो अपने तमाम जो स्टेटमेंट हैं, जो तमाम दलीलें हैं, वो जज साहब के सामने रखी और उसके बेसिस पर ही जज ने फैसला सुनाया। दूसरा इसमें एक बिंदु है कि ममता बनर्जी का पॉलिटिकल और फर्जी नैरेटिव। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक ऐसा नैरेटिव सेट करना चाहती हैं ताकि उनका जो राजनीतिक किला अब ढहने की कगार पर खड़ा है, जो आगामी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी तमाम अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना करके ममता बनर्जी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी एवज में ममता बनर्जी के बेहद ही खास और मैं तो यूं कहूंगा कि पिछलग्गू नेता जो मुकुल रॉय हैं, उनकी विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया, यानी कि उनकी विधायकी छीन ली गई है। तो अब
एक नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है। दूसरा नैरेटिव ममता क्या सेट कर रही है, अभी जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में लगातार एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इस एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान भी ममता बनर्जी ये नैरेटिव सेट कर रही हैं कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के एक षड्यंत्रकारी राजनीति के तहत पीएम मोदी के इशारे पर चुनाव आयोग ये सब कुछ हरकतें कर रहा है और उन्हें जो राजनीतिक चक्रव्यूह है उसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। मसलन मैं एसआईआर को लेकर के एक ऑलरेडी रिपोर्ट बना चुका हूं आज, तो आज हम विधानसभा की सदस्यता के रद्द के मुद्दे पर ही रुकते हैं। जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने ये कहा है, उनकी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है कि जो विधानसभा की सदस्यता मुकुल रॉय की रद्द की गई है वो पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में अब गिड़गिड़ाने की कगार पर आ गई हैं ममता दीदी और सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रॉय की विधानसभा की सदस्यता को रिवाइव करने के लिए दलीलें क्या तैयार की जा रही हैं यह भी जरा समझ लीजिए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने दल बदल कानून के तहत यह कार्रवाई करवाई है, दल बदल कानून के तहत यह याचिका भी दाखिल की गई थी। अब ममता बनर्जी के जरा तर्क सुनिए। उनका तर्क यह है कि टीएमसी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी हथिया लेती है, टीएमसी के नेताओं को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई का डर दिखा करके अपने पाले में ले लेती है और उसके बाद में जब उन नेताओं में हिम्मत जो है बांधी जाती है, जब वो नेता वापस आ जाते हैं तो बीजेपी एक षड्यंत्रकारी राजनीति के तहत उन्हें परेशान करने का काम करती है और इसी के एक बहुत बड़े विक्टिम है मुकुल रॉय ममता बनर्जी के मुताबिक, क्योंकि उनकी विधायकी को छीन दिया गया, कोर्ट ने बड़ा फरमान जारी करके उनकी विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया, तो ममता बनर्जी अब भाजपा पर ठीक रापोर्ट रही हैं। यहां पर दोस्तों समझने की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है, ममता की सरकार है। कोलकाता हाईकोर्ट का यह फैसला क्या पीएमओ से चलता है? कोलकाता हाईकोर्ट अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, उसकी तरफ से यह बड़ा फरमान जारी किया गया है और बाकायदा दलीलें पेश की गई दोनों लोगों की तरफ से, बाकायदा उस पर जिरह चली है और उसके बाद में मुकुल रॉय इस मामले में दोषी पाए जाते हैं और जब दोषी पाए गए हैं तो इसका ठीकरा ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने भी सुप्रीम कोर्ट में जाने की फुल तैयारी कर ली है। जो याचिका दाखिल होने वाली, जिसकी बात कर रही है जो है ममता बनर्जी कि भाजपा की इस षड्यंत्रकारी राजनीति के खिलाफ में वो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली हैं, उसके खिलाफ में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तमाम तर्क तैयार कर लिए गए और बीजेपी भी ममता बनर्जी की उस याचिका के खिलाफ में एक और याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही है कि ममता किस तरीके से कोर्ट को गुमराह करने के लिए, बंगाल की जनता को गुमराह करने के लिए किस तरीके से पॉलिटिकल हथकंडा अपना रही है, किस तरीके से विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही है। लेकिन असल में तो वाकई में जो दल बदल कानून है उसका वायलेशन मुकुल रॉय की तरफ से किया गया है और कोर्ट का फैसला उसी के बेसिस पर दिया गया है। लेकिन ममता बनर्जी तो हैं अब अपना राजनीतिक किला बचाने के लिए इस तरीके की हरकतें करती हुई दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी भी अच्छी तरीके से जानती थी कि मुकुल रॉय को भाजपा से वापस टीएमसी में लेकर के आना उनके लिए गले की फांस बनने वाला है। लेकिन फिर भी चूंकि मुकुल रॉय के साथ में एक बड़ा तबका खड़ा रहता है, बड़े पैमाने पर वोट बैंक है, तो अब वोट बैंक की राजनीति ममता दीदी कैसे नहीं कर सकती। मुकुल रॉय के जो भी वोटर्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल करना पड़ेगा। जब बांग्लादेशी घुसपैठियों की वोटर आईडी बनाई जा सकती है, उनके वोट के दम पर पश्चिम बंगाल की सत्ता पर एक लंबे वक्त तक काबिज हुआ जा सकता है, तो यकीनन तौर पर मुकुल रॉय को तो वापस ही लेना था। और मुकुल रॉय भी क्यों गए थे ममता से छिटक करके, क्योंकि खटपट चल रही थी ममता बनर्जी से, उनकी नाराजगी थी। फिर उसके बाद में पता नहीं ममता ने ऐसा क्या किया कि मुकुल रॉय की झट से नाराजगी खत्म हो गई, चुनाव जीत गए, बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते और टीएमसी में जाकर के बैठ गए बीजेपी में बिना जो है इस्तीफा दिए। तो इसलिए
ममता बनर्जी अब विधानसभा की सदस्यता के रद्द होने के बाद में जिस तरीके से मगरमच्छी और घड़ियाली जो आंसू निकाल करके जो सुप्रीम कोर्ट में अब नाक रगड़ने को मजबूर होती दिख रही हैं, ये सब कुछ जनता के बीच में उजागर है। ये सब लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि ममता बनर्जी का असली चेहरा क्या है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी अपडेट लेकर के आऊं, कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।